पाप का बाप कौन। राधे राधे मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है पाप के पिता कौन हैं। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आदर्श भक्ति धारा पर स्वागत है। इस प्रसंग को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी के रिलेटेड वीडियो आपके पास जाता रहे। तो प्रसंग यह है कि बहुत पुराने समय की बात है। एक पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके घर लौटे। अचानक उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप काशी से समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आए हैं, क्या आपको यह पता है कि पाप का बाप कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी ने बहुत सोचा, ग्रंथों के सभी पन्ने पलट दिए परंतु कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर से काशी में आए, फिर भी उन्हें उत्तर नहीं मिला। अब तो हार कर उन्होंने यात्रा आरंभ कर दी। वह पंडित बड़ी हठी थे। उन्होंने सोच लिया कि इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही मैं घर जाऊंगा। वे अनेक तीर्थों में गए, अनेक विद्वानों के पास गए परंतु उनके मन को संतुष्ट करने वाला उत्तर उनको नहीं मिला। उदास मन से एक शहर से होकर गुजर रहे थे। वहीं पर एक बिलासनी नामक वेश्या अपने झरोखे के पास बैठी हुई थी। उसकी दृष्टि उन पंडित जी महाराज पर पड़ी। तभी वह चतुर वेश्या अपने दासी से बोली, लगता है ये पंडित जी बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं, किंतु यह उदास क्यों हैं, तू जरा पता तो लगा। तब दासी पंडित जी के पास आई और उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगी, महाराज मेरी मालकिन ने पूछवाया है कि आप इतने उदास क्यों हैं। तब पंडित जी बोले, ना मुझे धन का लोभ है, ना ही मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं जिस बात को लेकर उदास हूँ उस बात का जवाब तुम्हारे मालकिन के पास नहीं है, क्योंकि यह शास्त्रीय प्रश्न है। इसलिए तुम्हारी मालकिन मेरे उदासी को नहीं दूर कर सकती। दासी कहने लगी, अगर आपको कोई हानि या आपत्ति न हो तो क्या मैं आपका प्रश्न जान सकती हूँ। पंडित जी बोले, हाँ क्यों नहीं, मेरे मन को व्यथित करने वाला प्रश्न पाप का बाप कौन है। पंडित जी का प्रश्न दासी ने वेश्या को बताया। वेश्या कहने लगी, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, उन पंडित जी को मेरे पास लेकर आओ। दासी पंडित जी को बताई कि मेरी मालकिन के पास आपके प्रश्न का उत्तर है, कृपया आप मेरे साथ चलें, मरता क्या न करता। पंडित जी भी हर प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे तो पंडित जी गए साथ में। वेश्या कहने लगी, महाराज हम आपके प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे परंतु उत्तर जानने के लिए आपको कुछ दिन तक यहाँ रुकना पड़ेगा। बेचारे पंडित जी सोचने लगे कि मैं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, कई महीने बीत गए तो 2-4 दिन इसके पास भी रुक कर देख लेता हूँ, शायद उत्तर मिल जाए। उन्होंने उस वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वेश्या ने उनको रहने के लिए एक अलग मकान दे दिया और उनके पूजा पाठ भोजन आदि की सारी व्यवस्था कर दी। पंडित जी बड़े कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, अपने हाथों से स्वयं जल भरकर और भोजन बनाते थे। वो वेश्या रोजाना उन्हें प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, भगवान आप रोजाना अग्नि के पास बैठकर कठिन मेहनत करके भोजन पकाते हैं, अगर आप कहें तो मैं रोज सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूंगी और अगर आप मुझे यह सेवा करने का अगर अवसर देंगे तो मैं रोजाना 10 स्वर्ण मुद्राएं आपको दक्षिणा में भेंट करूंगी। आप तो विद्वान हैं, धर्मनिष्ठ हैं, अगर इतनी दया आप मुझ पर कर देंगे तो मुझ पापनी का उद्धार हो जाएगा। सरल भाव वाले पंडित जी के ऊपर वेश्या के बातों का बहुत असर पड़ा। पहले तो उनके मन में हिचक हुई किंतु फिर लोभ ने उन्हें प्रेरणा दी कि अरे भाई इसमें हर्ज ही क्या है, रोज सुबह नहा धोकर पवित्र वस्त्र पहनकर खाना बनाएगी और रोज 10 स्वर्ण मोहरे भी मिल जाएगी। यदि दोष भी लगेगा तो बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। इस प्रकार पंडित जी ने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वेश्या ने भोजन बनाया,
बड़ी श्रद्धा के साथ उन ब्राह्मण के पैर धुले, सुंदर पट्टा बिछा दिया। नाना प्रकार से सुगंधित पकवान से भरा हुआ वह थाल पंडित जी के पास परोस दिया। किंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली में हाथ डालना चाहा, वेश्या ने थाली उनके सामने से हटा ली और वेश्या कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा करें, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सब किया। जो व्यक्ति दूसरों के हाथ से लाया जल भी नहीं पीते, वह व्यक्ति लोभ के बस एक वेश्या के हाथ का बनाया भोजन लेने को तैयार हो गए। तो आपके प्रश्न का यही उत्तर है, लोभ ही पाप का बाप है। दोस्तों, यह सच है कि किसी भी प्रकार का लोभ करने वाला व्यक्ति ही पाप के रास्ते पर अग्रसर होता है। कहा जाता है, बिना स्वार्थ का कोई पाप हो ही नहीं सकता। स्वार्थ मतलब लोभ, लोभ ही पाप का जन्मदाता है। अगर आपको ये बात सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों को शेयर जरूर करिए।